नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ए टू जेड ब्लॉग्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान पे आधारित होगा। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बोनविटा साबित होगा, इसलिए हर बहन, हर भाई, हर स्टूडेंट हमारा ये यूपी राज्य का चैप्टर ख़त्म करना चाहता है, तो इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ट्रेंड होने वाला है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी इसका पुनर्गठन हुआ था 1956 में। खैर, आज हम इस वीडियो में वन जीव पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में वन जीव किस राज्य में है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि पहले इसका नाम क्या था, यानी यूपी का पहला नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था, जिसको हम क्या कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। याद रखिएगा, पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश का। पूर्व नाम इसका संयुक्त प्रांत से जाना जाता था। इसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, ये बात याद रखिएगा। जो बच्चा सोचता है कि यूपी की एक मात्र राजधानी लखनऊ है, तो ये गलत है, क्योंकि राजधानियों की भी पार्टीशन है। अगर कोई पूछे प्रशासनिक राजधानी तो लखनऊ है। अगर गलती से अगर ये पूछ दे कि न्यायिक राजधानी, तो बहुत सारे बच्चे को ये पता है कि राजधानी लगा है तो लखनऊ ही लगाऊंगा। नहीं, जब भी हम बात करते हैं न्यायिक राजधानी तो प्रयागराज है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद है, और इलाहाबाद का हाई कोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद। और एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? वो भी आपका इलाहाबाद है, प्रयागराज है। चलिए आगे चलेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन जीव अभयारण्य कौन से हैं। 7 से 8 जानेंगे विथ मैप के साथ। एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ये वन्य जीव विहार किस राज्य में है, यही पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल में। और यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला लेते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसकी स्थापना भले ही आप भूल जाइएगा, लेकिन एक चीज आपको नहीं भूलना है कि इस राज्य का लोकेशन क्या है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस लोकेशन में है? ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है यूपी स्पेशल में। ठीक है, तो ये चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पे है? ठीक है, ये कहाँ पे है आपको ये याद रखना है कि ये चंदौली में है। ठीक है ना। अगर अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसकी स्थापना 1957 में हुई है। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के अंदर आए तो 87 वर्ग किलोमीटर है। संबंधित जिला चंदौली है। मानचित्र में चंदौली ये रहा, यानी कि जो रेड वाला जो पार्ट है ये आपका चंदौली है। दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व क्षेत्र में है, यानी कि पूर्व क्षेत्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंदौली, चंद्रप्रभा। ठीक है, चा से ये भी स्टार्ट है और चा से ये भी स्टार्ट है। कौन सी जानवर है? सांभर और तेंदुआ। दूसरा देखते हैं, किशनपुर वन्य जीव विहार। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि किशनपुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो है, इसकी स्थापना 1972 में हुई है स्थापना। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, एरिया है। और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वह लखीमपुर खीरी है। और लखीमपुर खीरी में कौन सा वन्य जीव विहार है? तो किशनपुर वन्य जीव विहार है। ये बहुत बार ABCD में ऐसे देता है और इधर 1 2 3 4 में ऐसे देता है और कहता है कि मिलान कीजिएगा। तो आपको जब तक पता नहीं होगा तो मिलान कैसे कीजिएगा? तो फिलहाल आपको याद रखना है कि जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किससे संबंधित है? तो लखीमपुर खीरी से। कौन सा जानवर है? चीता, तेंदुआ, हिरन। अब याद रखिएगा आप। थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ कि लखीमपुर खीरी है कहाँ पे? यहाँ पे है, ये रहा, जहाँ पे ये एरो आ रहा है पिंक कलर का जो मैप में दिख रहा है, ये लखीमपुर खीरी ये है। इसकी विशेषता ये है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी है, लेकिन यूपी के अंदर सबसे बड़ा जिला एरिया के हिसाब से कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगला सेंचुरी है हमारा कतर्निया वन्य जीव विहार। कितने बच्चे जहाँ जहाँ से वो बच्चे हैं एकदम से अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम यहाँ से हैं और हम यहाँ से हैं। सभी जिस जिस जिले के हैं सभी बताएं अपना। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतना मेहनत आप लोग के लिए करता हूँ यार, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और इससे भी अच्छा आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाऊँ, इससे भी बेहतरीन लाऊँ। तो आते हैं, कतरिया वन्य जीव विहार जो है 1976 में स्थापना हुई और क्षेत्रफल जो है 410 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बहराइच डिस्ट्रिक्ट है। याद रखिएगा, अगर मानचित्र में देखें तो बजराइल ये रहा, बहराइच ये रहा, जो आप सर्कल में देख रहे हैं बहराइच ये रहा। ठीक है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, इसको नहीं भूलना है आपको बहराइच के साथ। संबंधित पशु पक्षी कौन सा है? दुर्लभ मैदानी जीव, जो मैदानी इलाके में पाया जाता है पक्षी या जीव, तो हम कह सकते हैं उसे। क्लियर है? बहराइच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रानीपुर वन्य जीव विहार, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो हम कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश्ड 1977 में हुआ है। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करें तो 230 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फैला हुआ है 230 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है,
और जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट इसका चित्रकूट में है। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट जिला में है, ठीक है। अगर इसको मैप में देखा जाए तो मैप में यहाँ पे है चित्रकूट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हर चीज़ आपको दिखाएंगे, भले ही आपको मानचित्र में नहीं आता हो, लेकिन मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एक एक चित्र आपको फीड कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ठीक है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार भारत के उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? यानी महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर मानचित्र में देखें तो ये है आपका ललितपुर, यहाँ पे ललितपुर है, लटका हुआ है। और संबंधित जिला ललितपुर में है, कौन सा है? महावीर स्वामी, ठीक है। मोर और बंदर यहाँ पे प्रमुखता रूप से पाए जाते हैं। स्थापना 1977 में हुई थी। स्थापना नहीं पूछता है, बस ये डिस्ट्रिक्ट पूछता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंबल वन्य जीव विहार भारत के उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो हम ये कहेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के राज्यों में ये फैला हुआ है। जो इलाका है चंबल है, और यहाँ पे चंबल नदी भी है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पार्ट और मध्य प्रदेश पार्ट को जोड़ती है। 1979 में इसकी एस्टेब्लिश यानी स्थापना हुई है, और 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखें तो आगरा और इटावा के क्षेत्रफल में इसका संबंधित जिला है, ठीक है। आगरा और इटावा के मध्य ये चीज़ पाया जाता है। मैप में ये पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आगरा है और ये वाला आपका इटावा है। इसकी इसकी सीमा राजस्थान से लगती है, आगरा वाली। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कैमूर वन्य जीव विहार, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? जो ये मिर्जापुर और सोनभद्र का इलाका है दोस्तों, यही कैमूर वन्य जीव की सीमा का निर्धारण करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र के अंदर आती है। ये बात आपको याद रखना है। चीता, तेंदुआ, चिंकारा और काला हिरन जैसे जीव जंतु प्राप्त होते हैं। और याद रखिएगा, अगर हम आपसे पूछ दें, ये बताइए कि मिर्जापुर सोनभद्र पार्ट है कौन सा? तो मिर्जापुर और सोनभद्र का पार्ट ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा मिर्जापुर और ये रहा आपका सोनभद्र। पढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। सोहेलवा वन्य जीव विहार कई बार पूछा गया है। सोहेलवा वन्य जीव विहार भारत के उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो हम ये कह सकते हैं, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बलरामपुर और गोंडा के सीमा का निर्धारण करता है, और इन दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। और याद रखिएगा, और यदि हम मैप में देखें, अगर हम मैप में देखें तो आप क्या कहोगे कि भैया ये जो गोंडा वाला पार्ट जो है मिल जाएगा कहाँ पे? ये वाला देखिए, बलरामपुर ये है और गोंडा ये है, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। लगभग लगभग लास्ट पॉइंट है ये, इसके बाद एक दो पॉइंट और हैं। कछवा वन्य जीव विहार भारत के उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो आंसर इसका जाएगा बनारस। याद रखिएगा आप, चंदौली वाला पार्ट जो चंद्र प्रभाव से सबसे पहले वन्य जीव पढ़ाया है वो चंदौली में है। चंद्र प्रभाव चंदौली में है, जो 70 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि बनारस का पार्ट हम देखें, यदि हम बनारस का पार्ट देखें तो आप ध्यान दीजिएगा, बनारस और चंदौली लगभग लगभग बिल्कुल पास में है। यहाँ चंद्र प्रभा है और यहाँ पे बनारस है, कछवा है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि सीमाओं से क्वेश्चन बहुत आता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, काफ़ी बार पूछा गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब स्थापित हुआ है? कई बार पूछा है। इसकी स्थापना 2008 में हुआ है, और इसका क्षेत्रफल 1079 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और किस राज्य में है? तो पीलीभीत है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो पीलीभीत इसका आंसर होगा। याद करने की जरूरत ही नहीं है। मानचित्र की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि पीलीभीत कहाँ पे है। इसको मैं 12 करता हूँ तो लखीमपुर पीली वाला पार्ट देखा था, इसी से लगा हुआ है पीलीभीत। ये वाला पार्ट पीलीभीत है, ग्रीन कलर वाला। चले आगे। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। बस आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये बताइएगा कि इस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है, सुहेलवा पक्षी विहार, सुहेलवा पक्षी विहार किस डिस्ट्रिक्ट में है? सोहेलवा पक्षी विहार किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो टॉप था, लेकिन शॉर्टकट नहीं था, क्योंकि सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है। इसलिए आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इनकलाब जिंदाबाद।